कन्हैया की बंसी बजी है तब अरे ऐसी बजाई गई अरे बांसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। किसी के दामन में सिरमा है मिस्सी आँखन में ताऊने थोड़ी टिकुलिया रे श्याम ऐसी पायल में साया बुलाज दामन में ताऊने कमर से अरे फरिया रे श्याम ऐसी बसरिया आज इधर जैसी गोपी बैठी हुई थी कोई अपने पुत्र को खिला रही थी तो उसको वहीं छोड़ा और ऐसी ही भाग खड़ी भई। अब महाराज सभी गोपियां जब भागी है जब वो बंसी की धुन कानों में पड़ी अब महाराज जब वो पहुंची है तो भगवान कन्हैया की जो बंसी बज रही है केवल ध्वनि कानों में सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भगवान है कहाँ। तो सभी सखियां ढूंढ रही हैं देखो चारों तरफ कन्हैया किधर दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया तो कहीं है ही नहीं केवल बंसी की धुन सुनाई दे रही है। तो ये गोपियां बंसी को सौत मानती हैं। क्यों? गोपियां कहती हैं कि हम तो भगवान को इतना याद करते हैं इतना बुलाते हैं लेकिन फिर भी भगवान नहीं आते हैं और ये बंसी भगवान के साथ ही रहती है इसे भगवान अपने से कभी दूर नहीं करते हैं। तो इस बंसी को सौत मानती है गोपियां। अच्छा भगवान बंसी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कोई गांठ नहीं है। अगर किसी बांस में गांठ होगी तो उसकी बंसी बन नहीं सकती है तो उसमें कोई गांठ नहीं है इसलिए भगवान उस बंसी से इतना प्रेम करते हैं। और हमारे तुम्हारे अंदर तो कई ऐसी गांठें होती हैं कि कभी उससे कलेश कभी उससे झगड़ा है और हमारे तुम्हारे अंदर भी यदि कोई गांठ न हो तो भगवान उतना ही प्रेम करेंगे जितना किस बंसी से करते हैं। तो गोपियां इसलिए उस बंसी को सौत मानती हैं। अब चारों तरफ देख रही हैं ढूंढ रही हैं लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रही हैं। एक दूसरे से कह रही हैं क्या अरे देख ले कहाँ जा रही हो इतनी रात में चलेगा चादर ओढ़ के देवी पहुंची अरे इंद्राणी
भोला जान लगे समझा। अरे प्राणन प्यारी नारी हमारी को चलियो संगवार। अरे ताको जाप गयो रानी ने भोला सरियो चित्त लगाए। नाई काम महामर्दन को केवल नारी पड़े दिखा। भोले बाबा पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का कोई काम ही नहीं है क्या? हाँ और ये हरियो हंसराज जो थम्मन प्रवासी आए हुए हैं, ये 101 रुपए भिजवा रहे हैं। हरियो हंसराज उनकी तरफ से ये 101 रुपए हमारे पास आए हैं। धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें प्रभु से यही कामना करते हैं। और ये ब्रजेश उनके सुपुत्र आर्यन ये नोटों के आर्ट से हमें सम्मानित कर रहे हैं और फूलों के आर्ट से सम्मानित किया है। 20-20 रुपए से समस्त साथियों को सम्मानित किया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और दीर्घ आय प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करते हैं। ऐसा ही नहीं कि एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन
आज इधर भगवान भोले बाबा जब जनाने बन करके चले तो पार्वती जी जैसे ही वृंदावन में पहुंची तो गेट पर ललिता नाम की गोपी खड़ी हुई थी। जैसे ही पार्वती जी अंदर चलने को बढ़ी तो एकदम से ललिता ने रोक लिया। रुको रुको, पहले आप अपना परिचय बताओ, उसके बाद अंदर जाओगे। बोले अच्छा तुम हमें नहीं जानती हो? अरे मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ, कैलाश पर्वत से आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक समझ गई, चली जाओ। जैसे ही पार्वती जी ने भोले बाबा की कलाई को पकड़ा, बोले आपने अभी अपना परिचय बताया है, इनका तो परिचय नहीं बताया, इनका भी परिचय बताओ तब अंदर जा पाओगे। अब पार्वती जी मन में सोच रही है हम क्या कह दे। भोले बाबा ने पीछे से झटका दो, मन में आए सो कह दे, अंदर हो जाए फिर हो सो देखी जाइए। पार्वती बोली ललिता तुम्हें ना मालूम, जो हमारा लला गणेश है ना, आहा उनकी पत्नी है। अच्छा बहू अपन सब लंबी ढूंढी। बोले और का? पार्वती बोली सुनो ललिता, जे है गणपति की और दुल्हन लाते हैं, और जब छुप गए उसी समय आरे छुपी गो गोपियां बड़ी हैरान है, बड़ी परेशान है, चारों तरफ देख रही हैं कन्हैया किधर है, ढूंढ रही हैं। आज सभी गोपियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान ने देखा गोपियां बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान हैं, तो आज सभी के बीच भगवान आ जाते हैं कि देखी सखिया सब हैरान के फिर से आई गो सावरिया। सखियन के साथ में मोहन वृंदावन फिर आए, सब सखियन के भोले बाबा पार्वती संग फिर से पर्वत आए। देखे देखी देखी सखिया सब हैरान फिर से आयो सावरिया।
भगवान ने गोपियों को बड़ा परेशान देखा, बड़ा हैरान देखा। आज इसी समय भगवान सभी गोपियों के बीच आए तो महाराज जब संपन्न हुआ है, भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। और जब भोले बाबा चले जाते हैं, इधर देवियां भी अपने अपने धाम के लिए चली गई और गोपियां भगवान कन्हैया के साथ में वृंदावन में आई हैं। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज किया है। बोले रास बिहारी भगवान की, गोपेश्वर भगवान की। आइए तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे और उसके आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा है। अक्रूर जब रथ पर सवार हुए हैं, जैसे ही वृंदावन की तरफ बढ़े तो नंद बाबा ने जब देखा कि अक्रूर आए हैं, एकदम से गले से लगा लिया। कहा कि इतने दिनों के बाद में तुम्हारा आगमन हुआ है। कहा कि आए तो हम बड़े दिनों के बाद में हैं, लेकिन फिर भी कोई अच्छी खबर लेकर के नहीं आ पाई। आज आंगन में बैठा लिया। कहा कि भोजराज कंस ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा है, उस अनुष्ठान में कृष्ण बलराम को बुलवाया है। तो नंद बाबा बड़े उदास हो गए हैं। यशोदा कहने लगी हम अपने दोनों पुत्रों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि पहले भी कंस रोजाना नए नए राक्षसों को भेजता था। कोई कसूरी नहीं छोड़ी है मेरे पुत्रों को मारने में, इसलिए हम अपने पुत्रों को नहीं भेज सकती मथुरा। भगवान कन्हैया आए। कहा कि भैया ऐसी क्या बात है, अगर मामा ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा है तो हम जाएंगे जरूर भैया, और इसमें न जाने की क्या बात है, निमंत्रण आया है तो जरूर जाएंगे। और हम अकेले नहीं जाएंगे, सभी ग्वाल बालों को लेकर के जाएंगे। आज ये खबर गोपियों को मिली है कि सुबह जब होगा तो कन्हैया मथुरा के लिए जाएंगे। तो पूरी रात गोपियों को नींद नहीं आई। विचार किया कि जैसे ही सवेरा होगा कन्हैया चले जाएंगे। आज सुबह होता है तो सभी ग्वाल बाल, नंद बाबा, कन्हैया, बलराम जब रथ पर सवार हुए हैं तो मैया यशोदा विदा करने के लिए जब आगे बढ़ी,
कहा कि लाला तुम जा रहे हो हमें छोड़ करके, लेकर बहुत जल्दी वापस आना। ये पीठ दिखा करके जा रहे हो, बहुत जल्दी चेहरा को आकर के दिखाना, क्योंकि ये बूढ़ी मैया तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती है कन्हैया, तुम जा रहे हो। आज दो काय के श्याम लगे है राधा, काय रही है नीर बहारी, धर ले धीरज राधा प्यारी। राधा को समझाया है, भगवान ग्वाल वालों के साथ आगे बढ़े।
मथुरा में जब पहुंचे हैं तो मथुरा के 12 ही रथ को खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुंदर सुंदर महल देखे, कहा कि बाबा मथुरा नगरिया तो बहुत सुंदर है, हम भी जाकर के देख ले। कहा कि तुम नहीं जा सकते हो, अरे ये गोकुल वृंदावन बरसाना नहीं है, ये है मथुरा नगरिया। तुरंत लोग झगड़ा कर देते, तुम कहीं नहीं जाओगे। कहा बाबा अरे हम अंदर थोड़ी जाएंगे, 12 बार से देख लेंगे मथुरा नगरिया है कैसे, 12 बार से अंदर नहीं जाएंगे। तो आज क्या फूल न से मथुरा छाई रही है रे, फूल न से मथुरा छाई रही है रे, फूल न से। देखा बड़ी सुंदर है मथुरा नगरिया। और ये पंकज कठेरिया ये 100 रुपए भेजवा रहे हैं, भगवान धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से ही कामना करते हैं। आज मथुरा नगरिया में जब पहुंचे, देखते जा रहे हैं तो एक गोपी कुआं पर जल भर रही थी। अब जैसे ही भगवान कन्हैया की नजर पड़ी है, विचार किया कि ये गोपी तो हमारी बहुत बड़ी भक्त ने, अब आए हैं तो इन्हें दर्शन भी देते चले। तो भगवान गोपी के पास में पहुंचे, कहे अकेली आती हो जल भरने के लिए? बोले हाँ अकेली आती हूँ। जैसे ही मनसुख ने देखा, देख लिया बलराम भैया, बाबा ने कहा था किसी से बात मत करना, किसी से बोलना नहीं। अब कैसो गोपी से गप्पे लड़ाए रहो। तो भगवान कन्हैया को आगे कर दिया, ग्वाल बाल पीछे हो गए कि कन्हैया किसी से झगड़ा न कर दे। अब जब आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि जिस रास्ते में भगवान जा रहे हैं, उसी रास्ते में एक धोबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा है, पूरी गली में अकेले। और ये 100 रुपए बलवीर खालेपुरवा, उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें और समाज का सम्मान यही मिलता रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। आज भगवान ने देखा कि धोबी पूरे रास्ते में झूमता हुआ आ रहा है। जैसे ही भगवान ने देखा, अरे भैया आप कौन है? कहा कि मैं कंस का धोबी हूँ। अच्छा अच्छा, इस पोटली में क्या ले जा रहे हो? कहा कि मैं वस्त्र ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम भी वृंदावन से आए और कंस के मेहमान हैं, लेकिन कपड़ों से बड़े ही परेशान हैं। आप 2 दिन के लिए वस्त्र किराए पर दे सकते हैं? क्या कहा? वृंदावन से आया तो क्या मैं सर पे बैठा लूं? अब धोबी शराब के नशे में भगवान को बिल्कुल भी नहीं दबा। भगवान बोले हैं, सही झटका दिया कविता एकदम से देवी के समान सुंदर बन गई है। बड़ी मिट के छवि बान भई, अब फट गया ये गायक परदासा, कोई दासी मेरे समान भई।
झटका दिया, कविजा एकदम से देवी के समान सुंदर बन गई। भगवान के तिलक किया, सभी ग्वाल वालों के तिलक किया है। तो मनसुख के पास जब पहुंची है तो कविजा को जैसे ही देखा, मनसुख बोले काय कविजा शादी हो गई या वही कुंवारी फिरती हो? कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान कन्हैया सामने खड़े हुए हैं। आज भगवान बोले जाओ कविजा, बाद में आकर के हम तुमसे मिलेंगे। कविजा वहां से चली जाती हैं। इधर भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ आगे बढ़े तो क्या देखा है कि दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपाल खड़े हुए हैं। भगवान बोले हमें अंदर जाना है। बोले आज भोजराज कंस का यहाँ पर शासन है, उनका आदेश है, आज अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान बोले आज हमें अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता कि हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी जाती है। को हटाया, भगवान अंदर पहुंचे हैं जहां धनुष रखा हुआ था। आज भगवान कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिया और ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के पास आए हैं। इधर भोजराज कंस ने सुना है कि अब तो धनुष भी टूट गया। तुरंत ही कुवलिया पीढ़ाती और फीलवान को दरवाजे पर लगवा दिया है। ये कुवलिया पीढ़ाती कंस के ससुर जरासंध ने दहेज में दिया था। आइए तालियों के साथ में एक भगवान का भजन, उसके आगे भगवान की कथा को श्रवण करेंगे।